अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपको इंतखाबी नताइज के हवाले से आगाह कर रहे थे, तो अब तक नताइज जो है वो तकरीबन आ चुके हैं। 266 हल्के हैं कौमी असम्बली के, और 266 हल्कों में 264 के जो नताइज हैं वो आ चुके हैं। और पहले नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार ही हैं, और आज़ाद उम्मीदवारों ने 101 नशिस्तें जो हैं वो जीती हैं। अब आजाद उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून का दावा है कि उनके भी 10 से 15 अरकान वो हैं जो उनके आजाद थे, जो नाराज थे, अलबत्ता वो जीते हैं, तो वो वापस मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं। इसके अलावा दीगर आजाद के साथ हम राब्ता कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी ये दावा कर रही है कि उनके साथ भी 15 से जायद आजाद उम्मीदवारों के राब्ते हैं, और इसी वजह से उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है। मियां नवाज शरीफ मुसलसल मुशावरत कर रहे हैं और एमक्यूएम के साथ उनकी मुशावरत जारी है, बल्कि इत्तिफाक राय हो चुका है एमक्यूएम के साथ। दीगर जमातों के साथ भी वो मुशावरत का अमल जारी रखे हुए हैं। अब अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो कौमी असम्बली में अब तक मुस्लिम लीग नून को 75 नशिस्तें जो हैं वो हासिल हुई हैं, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसे 54 नशिस्तें हासिल हुई हैं, और उसके बाद एमक्यूएम है जो 17 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में पहुंच चुकी है। जेयूआई ने 4 नशिस्तें हासिल की हैं, मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं, आईपीपी 2 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई है, पीके मैक के पास 1 है, बीएनपी के पास 2 हैं, एमडब्ल्यूएम भी पहली मरतबा 1 नशिस्त के साथ कौमी असम्बली पहुंच चुकी है। इजाजुल हक भी कौमी असम्बली पहुंच गए हैं, और नेशनल पार्टी और बीएपी ने भी 1-1 नशिस्त हासिल की है। इसी तरह से अगर हम पंजाब के नताइज को एक नजर सिर्फ देखें तो उसमें अब तक 295 नशिस्तों के जो है वो नताइज आ चुके हैं। 1 नशिस्त के नताइज नहीं आ सके, इस वजह से कि 1 नशिस्त वो है जिसके ऊपर इलेक्शन नहीं हो सका, वहां पर उम्मीदवार फौत हो गया था, जिसकी वजह से अभी तक 1 नशिस्त का फैसला नहीं आया। इन 295 नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों समेत अब तक आजाद अरकान जो है वो 138 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर आई है जिसके पास 137 अरकान इस वक्त पंजाब असेंबली में हैं, और मुस्लिम लीग काफ के पास 8 अरकान हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 एमपीए जो है वो पंजाब असेंबली में पहुंचाने में कामयाब हो गई है। मुस्लिम लीग ज़िया जो है उसके पास भी 1 इस वक्त सूबाई असेंबली का मेंबर है, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी 1 एमपीए जो है वो मुंतखब करवाने में कामयाब हो गई है। सिंध असेंबली के रिजल्ट भी मुकम्मल आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हासिल की हैं, और 84 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी के पास। दूसरे नंबर पर एमक्यूएम है जिसके पास 28 नशिस्तें आई हैं, और तीसरे नंबर पर आजाद हैं। चौथे नंबर पर जीडीए और जमात इस्लामी है जिनके पास 2-2 नशिस्तें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके आजाद अरकान जो है वो बड़ी तादाद में कामयाब होकर आए हैं। 115 जनरल नशिस्तों में 90 नशिस्तें जो हैं वो आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनकी बड़ी तादाद जो है वो ताल्लुक रखती है। दूसरे नंबर पर जेयूआई है, और जेयूआई ने अब तक 7 नशिस्तें जो है वो हासिल की हैं, और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 5 एमपीए जो हैं वो अब खैबर पख्तूनख्वा से आ चुके हैं। इस तरह से अवामी नेशनल पार्टी के पास 1 है, और पीपल्स पार्टी के पास 4 एमपीए अब खैबर पख्तूनख्वा से हैं। और कहूंगा कि परवेज खटक जो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, उनकी जमात पीटीआई पी के पास 1 नशिस्त है, और इस तरह से ये नताइज मुकम्मल हुए हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, और 11 नशिस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने वहां जीती हैं। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है जिसके पास 9 नशिस्तें हैं, और जेयूआई के पास 8 नशिस्तें हैं। आजाद 6 जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बीएपी के पास 4 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के पास 2 हैं, नेशनल पार्टी के पास भी 2 हैं, बीएनपी जमात इस्लामी और बीएनपी अवामी के पास 1-1 नशिस्त जो है वो आई है। तो ये है नताइज। लेकिन यहां पर नताइज के बाद अब अगली बात करेंगे, और वो बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा कर दिया है कि उसके पास सादा अक्सरियत आ चुकी है, अलबत्ता उसके नताइज को रोका गया और उसके नताइज में रद्द-बदल किया गया, जिसके बाद वो अब इन नताइज को चैलेंज करने जा रही है। ये बात की है बैरिस्टर गौहर है कि उनके आजाद अरकान को जानबूझकर हराया गया है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस नशिस्त पर लाहौर से जीते हैं, दरअसल वो नशिस्त भी पीटीआई की यास्मीन राशिद
जीत चुकी हैं और उसे उन्होंने चैलेंज कर दिया है। मरियम नवाज की नशिस्त को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया है। और अगर मैं अपने जिला अटक की बात करूं तो जिला अटक में दोनों नशिस्तों पर नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। NA-50 जिसके ऊपर ईमान ताहिर इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने उसको चैलेंज किया है, और NA-49 जिस पर मेजर ताहिर सादिक इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने भी उसको चैलेंज किया है। NA-49 में शेख आफ्ताब ने जो वोट लिए थे वो लिए थे 1,19,727 और मेजर ताहिर सादिक के जो वोट बने थे वो थे 1,01,230। ये वोट उनके आए थे। और अगर हम अटक 2 NA-50 की बात करें तो वहां पर मलक सुहेल कमड़ियाल उन्होंने 1,19,075 वोट हासिल किए, और उनके दूसरे नंबर पर जो आई वो ईमान ताहिर थी जिन्होंने 1,09,099 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर थे TLP के सरबराह साद रिजवी जिन्होंने 91,719 वोट जो है वो हासिल किए हैं। ये वो रिजल्ट है जिन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज किया जा रहा है। अब अगर हम अटक की ही सूबाई नशिस्तों की बात करें तो अटक PP3 पर सैयद इजाज बुखारी कामयाब हुए हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और आजाद वो खड़े हुए थे। दूसरे नंबर पर जो जीते हैं अटक PP5 से, तो वहां से मलिक एतबार खान जो नून लीग से थे वो जीते हैं, और जमशेद अल्ताफ वो दूसरे नंबर पर आए, और आतिफ शाह गिलानी तीसरे नंबर पर आए। और अगर हम PP4 की बात करें तो PP4 में चौधरी शेर अली जो है वो 48,927 वोट लेकर कामयाब हुए, और दूसरे नंबर पर मलिक अमानत रावल आए हैं, ये TLP के थे, इन्होंने 44,182 वोट हासिल किए हैं। एक अमानत रावल जो है ये साबका इलेक्शन में इन्होंने 62,000 से जायद वोट लिए थे, और इस मर्तबा इन्होंने 44,000 वोट लिए हैं। तीसरे नंबर पर यहां पे सरदार शाहनवाज आए हैं, और चौथे नंबर पर रियासत सदरियाल आए हैं, और पांचवें पर थे कैसर मुश्ताक। तो इन नताइज को जो है वो PTI चैलेंज कर रही है। अब देखना है कि कितने सबूत जो है वो ईमान ताहिर के पास और मेजर ताहिर सादिक के पास हैं, और क्या वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। लेकिन मैं नाज़रीन यहां पर एक बात और करना चाहता हूं। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का नारा लगाया था। 2018 में तो ये तब्दीली नहीं आई, लेकिन 2022 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया बनाया उस बयानिए को मकबूल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर PTI ने लगाया। अपनी भरपूर मुहिम जो है वो जारी रखी, और गुलामी नामंजूर का एक स्लोगन दिया गया। उसी स्लोगन के साथ ये तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में जाती है। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैरिस्टर गौहर ने किया है। इस स्लोगन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में गई है। लेकिन एक और अहम बात यह है कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिवायात तब्दील कर दी हैं। जिस बदलाव का नारा उन्होंने 2018 में लगाया था उस वक्त तब्दीली नहीं आई, लेकिन अब बहुत कुछ उन्होंने तब्दील कर दिया। उन्होंने रिवायती सियासत को जो है वो तब्दील कर दिया। न कोई इंतखाबी मुहिम चलाई गई, न कोई बड़ा जलसा किया गया, न कहीं कार्नर मीटिंग की गई, और न इलेक्शन वाले दिन बाज इलाकों में पोलिंग ऑफिस मुरतब किए गए, बल्कि वोटर्स को बराह रास्त उन्होंने उनके पास गए, पर्चियां उनके घरों में उन्होंने दी, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो अब लोगों के सामने है। इन नताइज पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश नहीं है, बल्कि उसकी जो हरीफ जमातें हैं जिसमें खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जरूर हैरान और परेशान है। 2018 के इंतखाबात में सोशल मीडिया का एक भरपूर इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, लेकिन 2024 में उन्होंने नया तजर्बा किया, और नया तजर्बा था समाजी ताल्लुकात का, कि वो बराह रास्त अपने वोटर्स के पास गए, बराह रास्त उन्हें उनकी पर्चियां दी और बता दिया कि आपका वोट कौन से पोलिंग स्टेशन पर है। एक दिन पहले ये तमाम काम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी थी। अगले रोज जब मोबाइल सर्विस बंद थी, और मोबाइल सर्विस की वजह से ही इंटरनेट भी बंद था, लेकिन उसके बावजूद PTI अपने वोटर्स को लाने में कामयाब हुई है, और इसी वजह से एक बड़ी तादाद में वोटर्स आए और उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ से जायद वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस इलेक्शन के बाद जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो खत्म हो गई। लेकिन एक अहम बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये कही गई कि इलेक्शन की शफाफियत जो है वो पोलिंग स्टेशन तक जरूर थी, लेकिन आरओज में जब ये रिजल्ट मुरतब हुए हैं तो वहां पर सवालात जरूर उठते हैं। ये तमाम सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी,
اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو زیادہ اچھا لگا تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔